ओम स नः पावक दीदिवः अग्ने देवान इह वह उपयज्ञम हविश्च नः। वह तुम हमारे लिए हे पवित्र करने वाले देदीप्यमान अग्नि, दिव्यकर्म करने वालों का यहाँ भली भांति वहन करो और यज्ञ का और हमारी आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। इसका मुख्य विषय है वही अग्निदूत। ये चल रहा है, अग्नि चल रहा है, अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। तो इस 10वें मंत्र में भी वही 12वें सूक्त के 1 से लेकर 9वें जो मंत्र दिए गए अग्नि दूत के विषय में, अग्नि के विषय में, उसी से ही आगे यहाँ पर व्याख्या अनवरत है। यहाँ पर शब्द आया है वह तुम, स नः। स नः इस मंत्रांश में क्या कहा गया है, इसका अभिप्रेत यहाँ पर बताया गया है। इसकी व्याख्या है वह तुम सह से अभिप्रेत अग्नि किंवा प्रकाश की ओर ले जाने वाले की वे समस्त विशेषताएं हैं जो अभी तक इस प्रस्तुत सूक्त में बतलाई जा चुकी हैं। अर्थात वह तुम जिसने हमारा अर्थात ईशान परब्रह्म परमात्मा या ईश्वर का दूत बनना स्वीकार किया है। वह तुम जो होता हो, आह्वान करने वाले, ग्रहण करने वाले, प्रदान करने वाले हो। वह तुम जो सब कुछ जानने वाले हो कि सृष्टि के शाश्वत नियम क्या हैं और उनके अनुसार सृष्टि में किस प्रकार जीवन यापन किया जाना चाहिए। वह तुम जो यज्ञ के उत्तम कर्ता हो। वह तुम जो प्रजानायक हो, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का वहन करने वाले हो। वह तुम जो अनेकों को प्रिय हो। वह तुम जो दिव्यकर्म करने वालों का भली भांति वहन करने वाले हो। स्तवन आसन पर बैठकर छेदन करने वाले हो। वह तुम जो उपासनीय नहीं हो। वह तुम जो उत्पन्न हो। वह तुम जो कामना करने वालों को विशिष्ट बोध कराने वाले हो। वह तुम जो दिव्यकर्म करने वालों के साथ यज्ञासन पर आसीन होते हो। वह तुम जो घृता हवन हो। वह तुम जो देदीप्यमान हो। वह तुम जो रक्षा करने वालों की हिंसा करने वालों के प्रति ज्वलनकारी हो। वह तुम जो गृहपति हो। वह तुम जो अपनी अनुयायी आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले की रक्षा करने वाले हो। वह तुम जो आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले के लिए पवित्र करने वाले सुखकारी हो। ये वह तुम का यहाँ पर अर्थ लिया गया है। इसकी व्याख्या की गई कि वह तुम का यहाँ पर क्या मतलब होगा। जो पिछले 12वें सूक्त का जो लिया जा रहा है उसके 1 से लेके 9 तक मंत्र का जो भी यहाँ पर विशेषताएं आई हैं उसको संबोधित किया गया। वह तुम अर्थात वह अग्नि का दूत, और जो यहाँ पर इतनी सारी विशेषता यहाँ पर बताई गई, ये मतलब वह तुम का है। अगला फुटनोट है इसका, हमारे लिए हे पवित्र करने वाले देदीप्यमान अग्नि, दिव्यकर्म करने वालों का यहाँ भली भांति वहन करो और यज्ञ का और हमारी आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का। पावकः दीदिवः अग्ने देवान इह वह उपयज्ञम
हविः च नः। इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है। उपरोक्त विशेषताएं रखने वाले अग्नि के दूत को, जो पवित्र करने वाला, देदीप्यमान तथा प्रकाश को ले जाने वाला है, को देवकर्म करने वालों का भली भांति वहन अनुगमन करने की सलाह दी गई है। ऐसे दूत को यज्ञ का तथा ईशान परब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर की आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का भली भांति वहन करना है। जो यहां पर विशेषताएं बताई गई हैं, तो वह अग्निदूत की विशेषताएं हैं। तो उस अग्निदूत का हम वहन करें, उसका अनुगमन करें। यहां पर इस मंत्र के अनुसार, तो इस मंत्र के अनुसार पहला, देवकर्म करने वालों का वहन अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि मूलतः व्यक्ति को देवकर्म करने वाला ही बनना है। यह हमें मूल कार्य करना है, मुख्य कार्य हमें यही करना है कि हर प्रत्येक व्यक्ति को सत्कर्म करने वाला बनना है, दिव्यकर्म करने वाला बनना है। दिव्यकर्मों के बिना व्यक्ति ईश्वर की अनंत शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता और न ही सृष्टि में उसके लिए उत्पन्न किए गए अनंत भोगों को भोग कर सकता। जब तक व्यक्ति ईश्वर को न माने, उसकी अनंत शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता और भोग भी नहीं कर सकता। दूसरा, यज्ञ का वहन दिव्य कर्मों के उपरांत अत्यंत आवश्यक है। सत्कर्मों, श्रेष्ठ कर्मों से ही भोग चक्र अविरत होता है तथा व्यक्ति प्रजनन कर्म, दाम्पत्य कर्म करने में सक्षम होता है। औरत के बिना कोई भी व्यक्ति यज्ञ कर्म कर सकने में सक्षम नहीं होता। यहां पर इसलिए कहा गया है कि कोई भी यज्ञ कर्म बिना पत्नी के नहीं हो सकता। इसलिए हम देखते हैं कई धार्मिक कार्यक्रमों में पति के साथ पत्नी का बैठना अति आवश्यक होता है। ये यहीं से व्यवस्था लागू है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसकी व्याख्या बताया गया है। इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है, अयज्ञो व एषः यो अपत्नीकः, अथवा यज्ञ विहीन है यह जो पत्नी विहीन है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:2-2:26। ये श्लोक यहां पर इसका उदाहरण दिया गया कि बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तीसरा, ईशान परम परमात्मा की आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति के बिना ना कोई दिव्यकर्म किया जा सकता, ना ही कोई यज्ञ कर्म किया जा सकता। इस सृष्टि में जो भी सुखभोग हैं वे सब ईशान के द्वारा ही उत्पन्न किए गए। उनका दिव्यकर्म करते हुए अक्षय भोग करने के लिए ईशान परिधान अत्यंत अनिवार्य है। अन्यथा व्यक्ति कुछ समय के उपरांत ही भोगों में लिप्त हो जाता है। व्यक्ति को यदि सत्कर्म करना है, दिव्यकर्म करना है, अच्छा बनना है, तो सबसे पहले उसे ईश्वर की उपासना करना आवश्यक है। ईश्वर है और वह केवल एक है, उसे मानना पड़ेगा। सृष्टि का संविधान वेद उसने बनाया है, यह मानना पड़ेगा और उसके अनुसार उसे भोग करना है। तो कर्म करते हुए भोग करना है। हर व्यक्ति भोग करना चाहता है। हर व्यक्ति सोचता है कि उसे और धन और राज्य मिले। भोग के तीन वो हैं,
कि औरत, धन और आदि ये भोग के साधन है। तो ये व्यक्ति को तब मिल सकते हैं स्थायी रूप से जब वो ईशान प्रणिधान के अनुसार कार्य करे, दिव्य कर्म करे। तो ईशान परम परमात्मा ने ये सब वेद मंत्र में ही मार्गदर्शन दिया है। इसमें से ईशान परम परमात्मा ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये प्रथम मंत्र इसका है, ईशावास्यम उदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितः मागधः कस्य शुद्धिनम्। ईशान द्वारा आच्छादित किए जाने योग्य है यह सब, जो कुछ भी जगती में जगत है उसका त्याग के साथ भोग करो, किसी के भी धन का लालच मत करो। ये प्रथम मंत्र है। ऐसे ही द्वितीय मंत्र है। ये कहा गया है कि भाई आप ये जो सृष्टि बनी है, जगत है, जो संसार है, वो ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है और व्यक्ति त्याग के साथ भोग करे और किसी के भी धन का लालच नहीं करना है, क्योंकि अनंत भोग आपको मिलेगा, किसी को आपको ही मिलेगा यदि आप ईश्वर की उपासना करोगे तो। फिर इसी में द्वितीय मंत्र कहा गया है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीव से चद्वं समाहा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्मों को करते हुए ही यहाँ अर्थात इहलोक में सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार तुम में इसके अतिरिक्त प्रकार से नहीं, पुरुष में कर्म लिप्त नहीं होता। तो व्यक्ति को ईशान प्रणिधान अर्थात ईश्वर में ही लिप्त रहना है, तभी हम अच्छे भोग कर सकते हैं। त्याग के साथ हमको भोग मिलेगा। और यदि कर्मों में हम लिप्त हो गए तो भोगों में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले ईश्वर, ईशान प्रणिधान, ईशान परम परमात्मा के अनुसार चलना है आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति से। तभी हम उसकी बनाई हुई सृष्टि का हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। ईश्वर ने सृष्टि, अनंत शक्ति अपने भोग के लिए ही बनाई है। हम भोग कर सकते हैं, लेकिन त्याग के साथ भोग करना। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय मंत्र में यहां पर बता दिया गया है। और उसी की व्याख्या हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है, इन्हीं दो मंत्रों की। और वही उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतु भूमोतो संगो अस्त कर्माणि। इसका अर्थ है कर्म में ही अधिकार है तुम्हारा, फलों में कदापि नहीं। तुम कर्म फल की इच्छा रखने वाले ना हो, ना ही तुम्हारा साथ निष्क्रियत्व में। कर्म करना है, निष्क्रियता नहीं अपनाना है हमारे जीवन में। और हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। तो ये भगवान कृष्ण ने बहुत ही अच्छे ढंग से महाभारत में अर्जुन के सामने ये पूरी व्याख्या की, और इन्हीं दो मंत्रों की व्याख्या। तो यहां पर इस जो 12वें सूक्त का 10वां मंत्र है, इसकी व्याख्या यहां पर समाप्त हुई। वह तुम हमारे लिए हे पवित्र करने वाले दीप्यमान अग्नि, दिव्यकर्म करने वालों का यहाँ भली भांति वहन करो, और यज्ञ का और हमारी आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का। ओम शानः पावक दीदिवो अग्ने देवान इहा वह उपयज्ञम हविः चानः। ओम।